नमस्कार, मैं सुधीर शोराण और आज बात करने वाले हैं जेवलिंग थ्रो के बारे में। दरअसल नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस खेल को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं और एथलेटिक कोच से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये खेल खेला जा सकता है और कौन से बच्चे इसको खेल सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। ये एथलेटिक्स गेम जो है इसके बारे में ज़रा बताइए क्या है। एथलेटिक्स में फील्ड और ट्रैक दो तरह से इवेंट होते हैं। फील्ड में तो आगे जैसे अपने थ्रो, जेवलिंग, डिस्कस, शॉट, हैमर। ट्रैक में आ गई सारी रनिंग। फील्ड में जंप भी आ जाते हैं। ट्रैक में रनिंग 100, 200, 400, 800 ऐसे। तो ये जो आप जेवलिंग थ्रो की बात कर रहे हैं वो फील्ड इवेंट है। तो पहले क्या था, जेवलिंग थ्रो अपने 18 साल से शुरू होती थी, क्योंकि जेवलिंग की लेंथ ज़्यादा होती है तो बच्चे के एल्बो इंजरी, बैक इंजरी के ज़्यादा होते हैं। तो फेडरेशन ने देखा कि अपना इंडिया जेवलिंग में बड़ा अच्छा कर रहा है। जैसे इसने नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लिया, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में। तो सोचा कि क्यों ना हम बच्चे को 14 साल से जेवलिंग कराएं, 4 साल और ज़्यादा पीछे ट्रेनिंग एज रहेगी। ट्रेनिंग एज बड़ा मैटर करती है अच्छी अचीवमेंट के लिए। तो अब एक बाल थ्रो अलग सी इवेंट ऐड कर दिया। उसमें क्रिकेट की बॉल जैसी एक बॉल होती है, उसको जेवलिंग स्टाइल में ऐसे ही फेंकना होता है ताकि जेवलिंग को और ज़्यादा प्रमोशन दे सके। तो इसके बारे में मैडम कि कौन से बच्चे कब से शुरू कर सकते हैं, क्या उम्र क्राइटेरिया है? हाँ, अभी मैंने बताया जैसे 14 साल से अब शुरू होगी। पहले तो आप जेवलिंग 16 साल के बाद शुरू कराते थे, पर अब बाल थ्रो जेवलिंग का ही रूप है, तो 14 साल के बच्चे को जेवलिंग शुरू करा सकते हैं। तो इक्विपमेंट में जो खर्चा है मैडम, क्या सरकार प्रोवाइड करवाती है या बच्चे खुद लेके आना है, किस तरीके से? देखो, एक तो इसमें जेवलिंग बिल्कुल भी खर्चीला इवेंट नहीं है। अब जैसे मैंने बताया 14 साल से शुरू करेगा तो उसको सिर्फ एक क्रिकेट की 20 रुपए की बॉल चाहिए। और मैं गवर्नमेंट कोच हूँ। सरकार हमें बहुत अच्छी इक्विपमेंट, बहुत अच्छी जेवलिंग प्रोवाइड कराती है। खुद मेरे सेंटर पे 5-6 इतनी अच्छी जेवलिंग है, 75 मीटर तक की रेंज वाली। सरकार इसमें पूरी सहायता कर बिल्कुल रही है? पूरी सहायता करती है, सारा खर्चा। और इसके साथ साथ जो हेल्पिंग इक्विपमेंट चाहिए, जैसे मेडिसिन बॉल हो गई, बॉक्स जंप हो गए, जैसे आप नीरज की भी वीडियो देख रहे होगी, हर्डल जंप हो गए, वो सारे गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गवर्नमेंट कोच के अंडर करो, आपको ट्रेनिंग, इक्विपमेंट सब फ्री मिलेंगे। मैडम, एक टीम गेम है, एक इंडिविजुअल गेम है। इंडिविजुअल गेम में खिलाड़ी के लिए ज़्यादा आसान रहता है या टीम गेम में? मतलब देखो, मैं इंडिविजुअल कोच हूँ इंडिविजुअल गेम की, तो मैं तो इंडिविजुअल को ही ज़्यादा महत्व देती हूँ। क्योंकि टीम गेम में क्या है, मैं अच्छा कर रही हूँ, आप अच्छा नहीं कर रहे, तो पूरी टीम को नुकसान होएगा। इंडिविजुअल में आप अपने को जितना मर्जी आए बेटर कर सकते हो, अपने खुद पे डिपेंड करता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इंडिविजुअल ज़्यादा बेटर है। और अब तो नीरज ने साबित भी कर दिया कि इंडिविजुअल ही ज़्यादा अच्छा है। तो नीरज चोपड़ा ने इतने साल बाद ये मेडल जीता है मैम देश के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इसके कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सब इतने खुश हैं। जिस दिन नीरज ने मेडल जीता, सारे बच्चे खुशी से कोई 1 घंटा नाचे ग्राउंड पे। इन बच्चों ने आज तक शायद नीरज को 50% ऐसे होंगे जिसने नहीं देखा होगा, वो भी इतने खुश हैं। क्योंकि ये तो शब्द ही नहीं है उसके बारे में बोलने का कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जो नए बच्चे मैम इस लाइन में आना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से वो आएँ और इन गेम को वो देखो, ज्वाइन करें? अगर जो स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है वो आओ एथलेटिक्स में और ज्वाइन करो। ये नहीं कि मुझे सिर्फ पतला होने के लिए आ गई, तो वो दूसरी बात होती है। क्योंकि एथलेटिक्स में कई बार बोल लेते हैं दौड़ना है, एथलेटिक्स सिर्फ दौड़ना नहीं है। अगर आपको गेम में अच्छा करियर बनाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो आओ, आपको बहुत रास्ते मिलेंगे इसमें। अपना नाम बताओ पहले तो। तन्नू। कहाँ से हो? हिसार से। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो एथलेटिक्स? 4 साल से। 4 साल से। कौन सी क्लास में हो अभी? अभी +2 की है मैंने। अभी कॉलेज के लिए फॉर्म भरेंगे। और एज कितना है? अभी मेरी 19 है। तो एथलेटिक्स में क्या क्या प्रैक्टिस करते हो? स्पेशली किस स्पोर्ट्स की कर रही हो? स्पेशल हाई जंप की, जेवलिंग की। क्योंकि इंडिविजुअल अब की बार कंबाइन इवेंट नहीं हुए, तो मैंने सोचा इंडिविजुअल में किया ट्राई। तो मेरा अब की बार अंडर 20 में एक हाई जंप में गोल्ड था, जेवलिंग में ब्रोंज। किस लेवल के इवेंट थे? वो नेशनल लेवल के इवेंट्स थे। तब भी यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे इसी ग्राउंड में? 4 साल से मैं इसी ग्राउंड से हूँ। स्टार्टिंग मैंने मैम के पास से स्टार्ट की। हाँ 4 साल से कोच कर रहे हो? हाँ, 4 साल से कोच। और साथ में आपके कैंपेनियन कौन है जिनके साथ आप कंपटीशन देते हैं आपको या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं? बॉयज़ के साथ ज़्यादा करवाते हैं मैम, क्योंकि टच में थोड़ा ज़्यादा रहे, परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो बॉयज़ के साथ ज़्यादातर करवाते हैं। आगे कोई इवेंट आने वाला है आसपास? अभी जूनियर नेशनल आने वाली है अंडर 20 की, उसके लिए तैयारी करवा रही हूँ। 1 मिनट अभी फेंक मत दीजिएगा। अपना नाम बताइए।
पूनम शर्मा। हाँ जी। एज कितना है आपका? मेरा 28। हाँ जी। कब से आप प्रैक्टिस कर रहे सर हैं? मैं 2018 से कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी। 3 साल से हाँ जी, 3 साल से कर रही practice? इसी ग्राउंड पे? हूँ। नहीं सर, मैं महावीर स्टेडियम में करती थी, बट अभी मेरे को अभी 5 महीने हो गए मैम के पास यहाँ पे आए हुए। हाँ जी। वहाँ पे और यहाँ पे फैसिलिटी के मामले में आप कितना फ़र्क देख पाते हैं? नहीं, फैसिलिटी ठीक है सर, वहाँ पे भी अच्छी है, यहाँ पे भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अपने अपने कंफर्टेबल होता है कि भाई कौन बच्चा कहाँ कंफर्टेबल होता है ज़्यादा, उसी पे डिपेंड होता है बस। आपके स्पोर्ट्स पे तो आऊँगा ही मैं। गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है? भले ही वो फाइनेंशियल तरीके से मतलब डायरेक्ट कैश दे करके सपोर्ट कर रहे हैं आपको, या फिर डाइट के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट्स जो है प्रोवाइड करना, कोच तो है ही आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी सब चीज़ों में क्या क्या फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है? सर अभी तो ऐसे होता है जैसे कि हमें तो फैसिलिटी तब मिलती है सर, जैसे मेडल होते हैं हमारे नेशनल में, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैश अवार्ड का फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मतलब प्राइज़ मिलते हैं सर, कैश अवार्ड मिला जाता है। जैसे गोल्ड का 3 लाख हो गया सर, सिल्वर का 2 लाख है, और जो ब्रॉन्ज मेडल होता है सर उसका 1 लाख होता है सर। ये किस लेवल के इवेंट के लिए प्राइस है? ये नेशनल लेवल के सर, नेशनल चैम्पियनशिप होती है उनकी लेवल की होती है सर ये। स्टेट के बाद भी किसी तरह का कैश प्राइज मिलता है? नहीं, स्टेट में नहीं मिलता सर हमारे में, मतलब पैरा वालों में स्टेट में नहीं है सर, ओनली नेशनल वालों का मिलता है सर। हाँ जी सर। पैरा के अलावा जो बाकी इवेंट्स है उसमें स्टेट लेवल पे मिलता है अवार्ड? वो मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर इनका, वो उनको नॉर्मल बच्चों को ज़्यादा पता है, क्योंकि मुझे मेरे फील्ड का पता है। पर्टिकुलर स्पोर्ट कौन कौन सा है आपका? मेरा पर्टिकुलर मैं शॉर्ट पुट और जैवलिन करती थी, और बट फिलहाल हाल ही में मैंने अभी मैम के पास आई हूँ तब से मैंने डिस्कस स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी कैटेगरी में ऐसा होता है कि जब भी बड़े गेम होते हैं तो हमारे इवेंट चेंज हो जाते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि पहले मेरे मैं समझा नहीं, बड़े होते हैं मतलब क्या? मतलब जैसे एशियन गेम आएंगे अगली साल आएंगे, जो ओलंपिक था, ओलंपिक के हिसाब से हमारे तीनों इवेंट थे, मैं तीनों इवेंट खेल सकती थी, शॉर्ट पुट जैवलिन डिस्कस। बट जो एशियन के इवेंट आएंगे उनमें नई पीडीएफ आएगी, नया शेड्यूल आएगा, उसमें मेरे इवेंट चेंज हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि मैं डिस्कस नहीं करती थी, बट अब मैम के पास आने के बाद मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अभी जो नया पीडीएफ आएगा उसमें अब पता नहीं है उसमें मेरा कौन सा इवेंट आएगा, तो उन चीज़ों को प्रिपरेशन रखने के लिए मेरे को तीनों चीज़ों का वर्कआउट करना पड़ता है। हाँ जी, प्रैक्टिस करना होता है। में कितने घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं वैसे तो सुबह भी करते हैं सर, हम सुबह आते हैं 5:30 बजे से लेके, मतलब 6 बजे से आ जाते हैं, 5:30 बजे घर पहुंच जाते हैं, तो 9 बजे तक रहते हैं सर यहाँ पे। और अभी जैसे हम 4:20 पे आ गए थे सर सारे बच्चे, तो 8:30 बजे तक बच्चे यहाँ पे रहेंगे सारे हम। हाँ जी, 4 घंटे मान के चलो सर, मतलब जैसे 4 से भी ज़्यादा हो गया? हाँ ज़्यादा हो गया है सर ऐसे। 6-7 घंटे की हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम की हो गई ना सर, 4 घंटे शाम का हो गया, सुबह का 3 घंटे लगा लो सर। अच्छा, आपके हिसाब से एक प्लेयर होने के नाते और एक सिटीजन होने के नाते भी आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को किस तरीके से बेटर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए? मतलब मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से आप देखते हैं चाइना है, अमेरिका है, ये बहुत ज़बरदस्त करते हैं, उनके लिए 5-7 मेडल कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कि 50-60 आने चाहिए तभी उनको कुछ लगता है। अपने यहाँ पे एक में मेडल आ गया तो एकदम से आतंक सा मच जाता है कि भाई बहुत कुछ अलग हो गया है। आपके हिसाब से क्या चेंज आना चाहिए? सर मैं तो यही कहती हूँ कि जो बच्चा अच्छा स्टेट डिस्ट्रिक्ट में खेलता है उसको मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों के लिए। और मतलब कई चीज़ें हैं सर, कहीं कहीं पे ना सपोर्ट नहीं मिलता बच्चों को, कोई मिडिल फैमिली से होते हैं, वो अपना डाइट प्लान शेड्यूल नहीं कर पाते, कई चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा बस यही होना चाहिए कि बच्चे की किसी ना किसी तरह हेल्प हो सके सर, ये सब होना बेसिक को जो बेस है उसको ज़्यादा मजबूत बेस करना तो चाहिए। मजबूत है, जब बेस अच्छा होता है ना सर, कहते हैं ना जब नींव अच्छी होती है ना तभी बहुत अच्छी होती है, वही चीज़ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। बेटा नाम क्या है आपका? नूर नाम अच्छा है। कौन सी क्लास में? यूकेजी में। एक ग्राउंड में क्या खेलती हो? हाई जंप अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। खेलती नहीं हो? हम्म, मैं है खेलती तो हूँ। हम्म, कितने टाइम से आ रही हो यहाँ? जब से मैं छोटी हूँ, तो अभी आप बड़ी हो गई? 5 साल की तो हो ही गई। बड़ी हो गई, काफ़ी बड़ी। हम्म, तो नीरज चोपड़ा को जानती हो आप? कौन है? जिसने जैवलिन फेंकी थी। कहाँ फेंके थे? दूर फेंके थे, बहुत दूर फेंके थे ना, है ना?